अगर मैं कहूँ कि कुछ घटनाएं इंसानों के सोच से परे होती है तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन जो मैंने और मेरे दोस्तों ने उस रात नागालैंड के जंगलों में अनुभव किया वो सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं था। वो कुछ ऐसा था जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम संकेत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 2017 की। मैं और मेरे 3 दोस्त रवि, कुणाल और जतिन नागालैंड के घने जंगलों में ट्रैकिंग के लिए गए थे। ये जगह बेहद शांत और प्राकृतिक सुंदर से भरपूर था। हम सब ट्रैकिंग के शौकीन थे और इस बार कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए हमने ये जंगल चुना था। हमारे ट्रिप का पहला दिन तो आसान था। सुबह सुबह कोहिमा से निकले और शाम तक जंगल के बीच एक साफ सुथरी जगह पर पहुंच गए। वह एक छोटा सा मैदान था, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और दूर से एक नदी की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। वहां का माहौल बहुत ही सुंदर था, इसलिए हमने वहीं पर कैंप लगाने का फैसला किया। जब हमने टेंट लगाना शुरू किया तब सूरज ढलने लगा था। जंगल में दिन की तुलना में रात बहुत तेजी से आती है। चारों ओर घना अंधेरा होने लगा था और हल्की ठंड भी महसूस हो रही थी। हम सभी ने मिलकर आग जलाई और फिर खाने की तैयारी करने लगे। उस समय तक तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई हमारे बीच कुछ अजीब सा एहसास शुरू होने लगा। हम सब आग के पास बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे आसपास के सारे कीड़े मकोड़े और पक्षी एकदम चुप हो गए हो। बस आग की हल्की सी चटकने की आवाज आ रही थी। उस समय थोड़ी असहजता तो महसूस हुई, लेकिन हमने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। तभी हमें दूर से धीमे से ड्रम की आवाज सुनाई देने लगी। पहले लगा कि शायद वो कोई स्थानीय लोग होंगे जो अपने रीति रिवाज के वजह से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज और स्पष्ट होने लगा। ये कोई सामान्य संगीत नहीं लग रहा था। इसके लय में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई प्राचीन अनुष्ठान हो रहा हो। फिर वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। अब ऐसा लगने लगा था कि ये आवाज हमारे चारों ओर घूम रही है। कभी बाएं ओर से वो आवाज आती तो कभी दाएं ओर से। उन आवाजों को ऐसे दिशा बदलता देखकर हम चारों एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब तक हम सबके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। रवि ने टॉर्च उठाई और टेंट से बाहर झांकने लगा, लेकिन हमें वहां से बाहर अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिखाई दिया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई दूर खड़ा होकर हमें देख रहा है। हल्की रोशनी में पेड़ों के पीछे हमें कुछ हलचल से महसूस हुई, लेकिन जब हमने टॉर्च वहां डाली तो कुछ नहीं था। हम टेंट के अंदर वापस आ गए, लेकिन अब हम थोड़ा घबराने लगे थे, क्योंकि ड्रम की आवाज भी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और अब हमें कुछ फुसफुसाने जैसा आवाज भी उसके साथ सुनाई देने लगा था। ये सब कोई सामान्य बात नहीं थी, बल्कि किसी ने अनजानी भाषा में मंत्र उच्चारण जैसा कुछ करना शुरू कर दिया था। वो आवाज कभी धीमी होती तो कभी अचानक तेज हो जाती। इन अजीब चीजों को होता हुआ देखकर अब तक हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। कुणाल ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और उसकी पकड़ ऐसी थी जिससे मुझे साफ ये पता चल रहा था कि वो अंदर से हिल चुका है। उसी बीच जतिन ने कहा कि हमें तुरंत सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम सभी इस बात से सहमत थे, लेकिन अभी ये रात बहुत लंबी थी। उसके कुछ ही देर के बाद मैंने हिम्मत करके टेंट की जिप हल्की से खोलकर
वहां से बाहर झांका। इस बार मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि वहां पेड़ों के पीछे कुछ आकृतियां खड़ी थी जो धीरे धीरे आगे पीछे ऐसे झूल रहे थे जैसे वो किसी अदृश्य संगीत पर नाच रहे हो। लेकिन इसमें सबसे डरावनी बात ये थी कि उनके हाथ में कोई वाद्य यंत्र नहीं था, फिर भी ड्रम की आवाज उन्हीं के हिलने के साथ तालमेल बना रही थी। उस अंधेरे में उनका चेहरा उतना साफ नहीं था, लेकिन उनकी आंखें वो बिल्कुल खाली थी, गहरे काले गड्ढों जैसी। उनके होंठ भी हिल रहे थे, लेकिन उनमें से कोई आवाज नहीं निकल रहा था। इस अजीब चीज को देखकर मेरे पूरे शरीर में जैसे सिरहन दौड़ गई थी। मैं उन सब से ऐसे घबरा गया था कि मैं जल्दी से पीछे हटा और टेंट का जिप बंद कर दिया। उस दौरान मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी, बस मैंने बाकी तीनों की ओर देखा और मेरी आंखों से वो ये समझ गए थे कि मामला अब बेहद गंभीर हो चुका है। हम सब टेंट के अंदर बैठकर कांप रहे थे और ड्रम की आवाज अब इतनी तेज हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी उनके साथ हल्की हल्की थरथरा रही है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा था कि हमारी सांसों की आवाज भी हमें तेज लगने लगी थी। हम सब हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसी दौरान जब मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के ठीक 12 बज रहे थे। वो रात किसी तरह बीती तो थी, लेकिन सुबह की पहली किरण पड़ते ही हमने तुरंत सामान समेटा और वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। लेकिन जब हम टेंट के बाहर निकले तो हमारी रूह कांप गई, क्योंकि पूरे कैंप के चारों ओर अजीब से जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने वहां आग में पैर रखे हो। ये निशान बिल्कुल गोल घेरा बनाते हुए फैले हुए थे, मानो किसी अनजान शक्ति ने हमारे कैंप को केंद्र में रखकर कोई अनुष्ठान किया हो। वहां की आसपास की घास पूरी तरह से झुलसी हुई थी और हवा में जले हुए मांस जैसी गंध फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी रात हमारे चारों ओर घूमकर इन निशानों को बनाया हो, लेकिन वहां किसी के पैरों के निशान नहीं थे, सिर्फ ये गहरे काले जले हुए धब्बे थे। सबसे डरावनी बात ये थी कि निशान हमारे टेंट के ठीक बाहर खत्म हो रहे थे, जैसे कोई हमें अंदर से देख रहा हो और फिर अचानक गायब हो गया हो। वैसे तो हमने चारों ओर नजरें भी दौड़ाई, ये सोचकर कि शायद कहीं कोई झोपड़ी या गांव हो जहां से ये सब हो सकता हो, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई बसेरा, बस घना जंगल और वही अजीब सा सन्नाटा। ये और भी अजीब था क्योंकि अगर वहां कोई गांव या लोग होते तो हमें उनकी मौजूदगी की कुछ संकेत जरूर मिलते, पर उस दौरान हम बिना कुछ कहे वहां से भागते हुए वापस गांव की ओर बढ़ने लगे। कभी कभी लगता है कि हम वहां से बचकर निकल तो आए हैं, लेकिन हमारे भीतर का एक हिस्सा अब भी उसी जगह में अटका हुआ है, जैसे हमारी परछाई वहां रह गई हो। और हर रात जब सब सो जाते हैं वो हमें वापस बुलाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये बात है साल 2002 की, जब मैंने और मेरे परिवार ने यूटा के एक दूर दराज इलाके में स्थित एक फार्म हाउस में रहने का फैसला किया था। ये जगह शहर से कोसों दूर थी, जिसके चारों तरफ सिर्फ घास के मैदान, घने जंगल और सुनसान रास्ते थे। इस इलाके के लोग इसे अक्सर स्किन वॉकर रेंज के नाम से भी जानते थे, लेकिन हमें तब इस नाम का कोई अंदाजा नहीं था। इसीलिए शुरुआती कुछ दिन तो बड़े ही अच्छे से गुजरे। हर रात में फार्म के बाहर बैठकर ठंडी हवा का मजा लेता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही दिनों में
हमारे साथ अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। कुछ ऐसी घटनाएं जो बहुत ही असामान्य थी। रात के समय अक्सर जब सभी सो जाते थे तब मुझे अक्सर महसूस होता था कि कोई हमें जंगल के बीच से देख रहा है। उस दौरान मुझे एक अजीब सी घुटन होती थी, जैसे किसी की निगाहें मुझे हमेशा घूर रही है। पर पहली असली घटना तो तब हुई जब हमारी गाय अचानक गायब होने लगी। सुबह होते ही हम देखते थे कि हमारी गायों में से कुछ गायें गायब है। हालांकि शुरू शुरू में हमें ऐसा लगा था कि किसी ने उन गायों को चुराया होगा, लेकिन हमने धीरे धीरे इन बातों पर गौर किया कि वहां ना तो कोई खून होता था और ना ही संघर्ष का कोई निशान। यानी कि अगर गाय किसी ने चुराई होती तो उन गायों को वहां से जबरदस्ती ले जाने में संघर्ष के कुछ निशान जरूर दिखते, पर वहां ऐसा कुछ नहीं था। वो सब ऐसा लग रहा था कि मानो गाय अपने आप ही वहां से चली गई हो। इसलिए कुछ समय के लिए तो हमें यही लगा कि गाय अकेले वहां से निकलकर जंगल की तरफ चली जाती है। हालांकि हमने दिन की रोशनी में भी कई बार उन गायों को ढूंढने का बहुत कोशिश किया था, लेकिन आखिर में हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। जिसमें इसी बीच एक रात हवा तेज चल रही थी। उस दौरान मैं फार्म हाउस के बरामदे में बैठकर उन हवाओं का मजा ले रहा था, लेकिन तभी मुझे एक अजीब सा आवाज आया, जो कि जंगल के शुरुआती पेड़ों के पीछे से किसी के चलने जैसा आवाज था, जैसे सूखे पत्तियों पर किसी ने कदम रखे हो। पर किसने ये देखने के लिए मैंने टॉर्च उठाई और उस दिशा में रोशनी डाली, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन जब मैंने टॉर्च बंद किया तो मुझे एक जोड़ी चमकती हुई आंखें दिखी, जो कि जंगल के उस अंधेरे से मुझे घूर रही थी। जिसकी एक और खौफनाक बात ये थी कि उसकी आंखें अंधेरे में ऐसी जल रही थी, ऐसे मानो जैसे वो कोई जानवर हो। पर जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो कोई जानवर भी नहीं था, बल्कि उसकी आंखें जमीन से लगभग 7-8 फीट ऊपर थी, जिसे देखकर मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो कौन है। फिर ऐसे ही मैंने अगले 2-3 दिनों तक उस लंबे से चेहरे को उस जंगल के अंधेरे में खड़ा देखा। वैसे तो वो नजरें मुझे घूरने के अलावा कुछ नहीं करती थी, लेकिन ऐसे ही कुछ दिन लगातार होने के बाद मैंने कुछ और चीजों पर गौर करना शुरू किया। अक्सर जब भी मैं बरामदे में बैठा रहता था तो अचानक मुझे उन आंखों के अलावा सीटी बजने की आवाज सुनाई देती, एकदम ऐसे जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। हालांकि मैं उस आवाज को सुनकर जंगल के तरफ जाता तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कुछ घटनाएं ऐसी होने लगी जिसमें मुझे उन सीटियों की आवाज के अलावा मेरा नाम सुनाई देता था। ऐसे मानो कि वो लंबा सा आदमी मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा हो। इसीलिए इन सब के वजह से मैं अब डरा डरा रहने लगा था। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तब मुझे अपने खिड़की के बाहर से किसी के चलने का आवाज आने लगा। उस आवाज को सुनकर मेरी सांसें रुक सी गई थी, क्योंकि वो एकदम मुझे ऐसे बुला रहा था जैसे वो मेरे परिवार का ही हिस्सा हो। पर यह देखकर कि वो जंगलों की तरफ है और उसके 8 फीट ऊंचे आंखों को देखकर मैं डर के मारे वहां नहीं जाता था। हालांकि ये सब मैंने अपने परिवार वालों को भी बताया था, पर यह बात उन्हें महज सिर्फ मजाक लगी। जबकि वह दूसरी तरफ मेरे पिताजी गायों को लेकर परेशान हो रहे थे, इसलिए उनकी चोरी रोकने के लिए उन्होंने वहां कैमरे लगवा दिए। पर उस कैमरे की रिकॉर्डिंग्स में जो हमने देखा उसने हमारी रूह तक को हिला दिया। हमने देखा कि रात के करीब 2 बजे एक इंसान जैसा आदमी उन गायों के पास आकर खड़ा हो गया था, पर उस आदमी के हाथ पैर बड़े ही असामान्य रूप से लंबे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था
कि वो आदमी तकरीबन 8 फीट लंबा होगा, पर वो बहुत ही दुबला पतला था और उसके चलने का तरीका वो भी बहुत ही अजीब था। वो नॉर्मली तो जानवरों की तरह चलकर उन गायों के पास आया था, पर उन गायों को लेने के बाद वो टेढ़े मेढ़े होकर इंसानों की तरह चल रहा था। जिसमें एक और अजीब बात ये थी कि कैमरे में भी उसके दोनों आंखें चमक रहे थे। ये देखकर हम ये समझ गए थे कि इस जगह पर कुछ तो बहुत ही डरावना मंडराता है, पर वो क्या था ये हम जानना नहीं चाहते थे। पर जब मैंने पिताजी को इस बारे में पहले भी बताया था तो ऐसे में उन्होंने मुझे सबसे पहले शाम को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। हालांकि मैं उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद से बरामदे में तो नहीं जाता था, पर अक्सर मुझे घर के अंदर ही किसी के सीटी बजाने का आवाज आता था, ऐसे मानो जैसे मुझे कोई बाहर से बुला रहा हो। जो कि था भी, क्योंकि जब मैं खिड़की से बाहर देखता था तो कोई पेड़ के नीचे खड़ा होकर मुझे नीचे आने का इशारा करता था। एक रात तो मैंने ये सब अपने पिताजी को बुलाकर भी दिखाया, जिसमें हैरानी की बात ये थी कि जब वो मेरे कमरे में आकर बाहर देखने लगे तो उन्हें ऐसा दिखा जैसे वो कोई जानवर है, क्योंकि वो तब जानवरों की तरह ही चलकर वापस लौट रहा था। और जब भी ऐसा होता था हमारा कुत्ता बहुत ही ज्यादा भौंकता था। हालांकि इन सभी के दौरान भी हमारे गायों का गायब होना जारी रहा था। हमने ये सब रोकने के लिए बहुत ही कोशिश की, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। हर बार ऐसा लगता जैसे हमारे गाय हवा में ही गायब हो गए हो, क्योंकि ना तो उनके जाने का कोई निशान मिलता और ना ही ऐसा कोई संघर्ष का निशान जिससे लगे कि कोई उन्हें जबरदस्ती वहां से ले गया है। इसलिए आखिर में हमें उस जगह को छोड़कर जाना पड़ा, जिसका कारण ना सिर्फ गायों का गायब होना था, बल्कि वो अजीब सा इंसान दिखने वाला जानवर भी जो हर रात हमारे घर के पास आता था। क्या वो सच में स्किन वॉकर था या फिर कुछ और, शायद मैं कभी ये नहीं जान पाऊंगा। पर वहां के लोगों की मानो तो ये सब स्किन वॉकर का ही काम था। एक ऐसा जीव जो ना तो इंसान होता है और ना ही जानवर। वो ना सिर्फ दोनों ही रूप में ढल सकते हैं, बल्कि वो किसी के भी आवाज को मिमिक करके अक्सर लोगों को गुमराह करते हैं। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि ईथन मिलर के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।